हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है अविनेश सिंह एंड स्वागत है सभी का तहे दिल से अड्डा 24/7 में। दोस्तों क्या हाल चाल है। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग है ना, क्योंकि वीडियो में प्रमायर कर रहा हूँ तो पता नहीं कब यहाँ पे लाइव होने वाला है। एनीवे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वंस अगेन स्वागत है आप सभी का तहे दिल से अड्डा 24/7 में। तो गाइज देखिए, आप सभी लोग एक चीज़ ना मतलब मझधार में अटके हुए हैं। एंड वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट स्पेशल रिक्वेस्ट है, इस वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है यहाँ पे होगी। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों से मतलब बात की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एसएससी जे के बाद फ़ोन आया और उन्होंने जिस तरीके की चीज़ें बताई, तो एक चीज़ सामने आती है कि जब भी आपने देखा होगा, मतलब इनफैक्ट मैंने खुद देखा है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आप लोग सीधा उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें मशरूफ़ हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे एलएमआरसी का भी नोटिस आया और उसने क्या किया कि 2 महीने के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे एग्ज़ाम करा लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम करा लिया। तो आप क्या 30 मार्क का हो क्या, है ना? या फिर आप अपने आप को कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हो, रोबोट 2.0 समझते हो क्या? नहीं ना। कितना भी अच्छा तैयारी करोगे तो 2 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगा आपका, है ना। सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे रादर देन किसी एग्ज़ाम के पीछे भागा जाए, क्यों ना कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि सारे एग्ज़ाम के लिए एक सिंगल तैयारी हो जाए, तो कितना बढ़िया होगा ना। फिर आने तो एग्ज़ाम किसका आ रहा है, किसी स्टेट का आ रहा है, ऑल इंडिया सर्विस का आ रहा है, गेट आ रहा है, ईएससी आ रहा है, कोई सा भी एग्ज़ाम आ रहा है, आने दीजिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आज की वीडियो हम देखेंगे सिंगल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो, किसी भी एग्ज़ाम के दो पार्ट होने हैं ना। हमारा कोई भी एग्जाम है उसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा टेक्निकल पार्ट और दूसरा होगा नॉन टेक्निकल पार्ट। जनरली जो ये जो रेशियो है वो कितने में देखने को मिलता है आपको, 75-25 में रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें एसएससी का, तो एसएससी का आपका इक्वल रहता है ना, 1:1। लाइक एसएससी एग्जाम है ना, एसएससी जेई को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी में आपको 1:1 देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी एसएससी जेई में 1:1 देखने को मिलता है। तो टेक और नॉन टेक, ये हमारे एग्जाम के दो पार्ट है। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, जैसे इसरो के एग्जाम को अगर छोड़ दीजिए और एक आध एग्जाम और छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं जिसमें नॉन टेक ना आता हो। तो टेक और नॉन टेक दोनों ही आएंगे अपने, ठीक है। ध्यान से देखना, किसी भी एग्जाम के लिए टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल के ये सब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे, नेटवर्क, मशीन, बाकी सारे लोग भी देख सकते हैं ना। आप आपकी अकॉर्डिंग के ब्रांच के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल एंड एनालॉग, जिसको एसएससी वगैरह एग्जाम में मिला के क्या बोल दिया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफटी, सिग्नल एंड सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है आपका, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब मुझे ये बताइए, इन सब्जेक्ट के अलावा क्या और कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जादू 2.0 यहाँ पे ऊपर से उतर के आएगा, है ना, कि यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट जोड़ देगा? नहीं ना। अगर एसएससी के एग्जाम की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल में जितने भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, तो वहां पे ये चारों सब्जेक्ट ही डोमिनेट करते हैं। लगभग आपका 80% पोर्शन इन्हीं से आ जाता है ना। अगर जेई की एग्जाम की बात करें और अगर ए की एग्जाम की बात करें, तब ये चारों हमारे डोमिनेट ही करते हैं। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है हमारा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐड हो जाता है आपका। तो अब एक बात बताइए, अगर आप पहले से इन सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेंगे, तो कोई संकट आ जाएगा क्या? नहीं ना। एग्जाम कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, कभी भी एग्जाम डेट आ जाएगा ना। तो पहले से इन सबको प्रिपेयर करके रखो ना, क्या बिगड़ जाएगा। आज बढ़िया आराम से जो ब्लैंकेट में, और जो सर्दियां तो आ गई है ना, सर्दियों में जो जी की वैल्यू 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अरे उसको छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ। तो आज ये सब्जेक्ट पढ़ लो ना, आज इन कॉन्सेप्ट को बना लीजिए ना। कल का वेट क्यों करना, कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे। तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ना। एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा सर तब पढ़ेंगे, सिलेक्शन भी नहीं होता है फिर, इसीलिए तो रोते रहते हो। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। वैसे इतनी सारी टेंशन रहती है, तो शॉर्ट टाइम की पीरियड में आप कितना कुछ कर लोगे। 12 घंटे से ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ सकता, और 12 घंटे भी आप रोज नहीं पढ़ सकते। 2 दिन पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। इसीलिए कंटिन्यूस प्रिपरेशन रखो और आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो दूसरे पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए नॉन टेक का ये पार्ट होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके लिए। स्टैटिक, जीके प्लस जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश, जिसमें एसएससी जेई में आपके ये तीन ही चीज़ें आती हैं। एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश नहीं आते, लेकिन डीएमआरसी, बाकी यूपीपीसीएल किसी भी एग्जाम की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इंग्लिश कहीं कहाँ देखने को नहीं मिलती है। इंग्लिश की जगह क्या देखने को मिल जाता है, हिंदी देखने को मिल जाता है ना, जनरल हिंदी, जो कि 75-25 का रेशियो में रहता है। अब एक बात बताओ, जब आपको पता है कि स्टैटिक जीके से वन लाइनर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो 60 से लेके जो भी है, मतलब यहाँ पे जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है उन सबको रट डालो ना।
तो आपको जब पता है कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो स्टैटिक जीके ल्यूसेंट उठाओ, लग जाओ ना इससे। किसका वेट कर रहे हैं ना, कोई मुहूर्त निकलेगा तैयारी का नहीं ना। आपका देखिए जीके जीएस जो है आपका एसएससी में भी वही रहेगा, कोई भी एई एग्जाम हो उसमें भी वही रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा ना। अब आपको पता है कि करंट अफेयर आते ही है, तो बढ़िया 10-15 मिनट है ना, हंसते खेलते दोस्तों के साथ में डिस्कस कर लीजिएगा। इतनी सारी साइड है, एक दिन का आपका जो वन लाइनर करंट अफेयर आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, 20-25 मिनट है ना, चाय पीते पीते कर सकते हो, तो इसको कर लीजिएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड है ना, दिन में अगर यहाँ पे मान लीजिएगा आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 40-40 मिनट दोनों को दे दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा, हिंदी और इंग्लिश इनको भी पढ़ते रहिएगा। तो वेट क्यों करना किसी भी चीज़ का, है ना कि नहीं, जब आप वेट आएगा उसके बाद में जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर करंट अफेयर के लिए मतलब खोजेंगे चारों तरफ। ऐसा क्यों करना, पहले से स्टार्ट रहिए ना, पहले से अपना जो बेस है उसको मजबूत बना के रखिएगा। एंड टाइम पे आप कितना भी अच्छा करोगे उतना अच्छा वेल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे टैक और नॉन टैक दोनों को मिला के रखिएगा। एक और यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सॉरी यहाँ पे बात है, हाउ टू बिल्ड अप कॉन्सेप्ट। ये बड़ी समस्या रहती है कि सर कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है हमें। देखो इसका प्राइमरी रीज़न क्या है कि आप लोग किसके पीछे भागते हो, हमेशा PYQ के ऊपर भागते हो ना। आपको लगता है कि आप सर्वे सर्वा हो, PYQ आपने कहीं से भी उठा के देख लिया, बस अब हम बन गए सर 30 मार्क का, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, बाहुबली हम ही तो है। ऐसा नहीं है ना, ये क्या है आपका, ये घनघोर यहाँ पे जो गलती है वो आप लोग करते हो, है ना, घनघोर गलती है आपकी जीवन की है। क्योंकि PYQ से देखो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट तो नहीं सुधर पाएंगे ना। ऐसे मान लीजिए एक हमारा ये पेड़ है कोई भी, है ना, ट्री है, और इसके क्या है सारे रूट है ना, तो यहाँ पे जो ट्री है वही क्या है हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और ये रूट्स क्या है इसके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लगाइए बाद में लगाइए, लेकिन पहले आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे मान लीजिए नेटवर्क ही पढ़ा रहा है ना, तो नेटवर्क में AC एनालिसिस में हमने जैसे मान लीजिए सीरीज RL सर्किट है, सीरीज RL सर्किट को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, मेक श्योर दैट कि उसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे ना छूटा हो, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर क्या लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि 50 क्वेश्चन करने के बाद भी एक कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से सीख जाए। तो पहले कॉन्सेप्ट को बनाइए, मतलब बेस बनाइए, उसके बाद में PYQ MCQ इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर द नॉन टेक, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो अपनी रखनी है, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गए ना तो चीज़ें फिर प्रो लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत कारगर साबित रहा होगा। अगर आप अपनी ये जो प्रिपरेशन है खुद से कर रहे हैं, वेल एंड गुड, करते रहिएगा, आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सर हमें यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रॉपर एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो आप देखिए सिंपल अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से कोई सा भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, UPMRC, SSC, JEE, SSC, IMD, इसका तो खैर एग्जाम होने वाला है, या फिर OSSC, या फिर जम्मू एंड कश्मीर SSB, तो देखिए यहाँ पे आपको सब में इनरोल करने से अच्छा आप एक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी महापैक में इनरोल कर लीजिएगा। महापैक के अंदर देखिए आपको टेक प्लस नॉन टेक का जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, यानी कि GK, GS, रीजनिंग, एप्टी, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी, प्लस यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी फ्यूचर में बैच आएंगे वो सब के सब इसमें इंक्लूड रहेंगे, और यहाँ पे आपको 0 लेवल से हीरो लेवल, यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब देखो ये आपको ना 14,000 का पे बिल्कुल भी आपको प्राइस नहीं पे करना है, आपको यहाँ पे कोड यूज़ करना है Y433, सिंपल। जैसे आप ये कोड यूज़ करेंगे Y433, देखिए यहाँ पे जो महापैक है, महापैक की प्राइस कितना रहेगा आपका 3200 रहेगा। सेम कोड आप बाकी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को याद रखें, ये जो फैकल्टी कोड यहाँ पे लिखा है Y433, ये आपकी फैकल्टी गाइडलाइन के लिए नेसेसरी है। अगर आप कोई दूसरा कोड यूज़ करते हैं तो आप फैकल्टी गाइडलाइन से बाहर चले जाएंगे। सो यूज़ कोड Y433 किसके लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज फैकल्टी गाइडलाइन के लिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। अगेन देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट करते हो तो बता दूँ, अगर आपको ज़रूरत है, नॉट ओनली मी, है ना, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो बाय कीजिएगा, अननेसेसरी अदरवाइज पैसा क्यों बर्बाद करना, है ना। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कैपेबल हैं तो सेल्फ चीज़ों को कर लीजिएगा। बट अगर आपको एक बार लगता है तो देखिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है ना, आप आराम से कर सकते हैं, इतने के तो आप पार्टी कर लेते होंगे आराम से, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सेशन को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू गाइज।